करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। आज के रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जिस वजह से आपके पर्सन आपके फेवर में डिसीजन लेने वाले हैं, है ना। क्योंकि अभी तक हमने रीडिंग में देखा है कि आपके पर्सन आपके फेवर में देखिए डिसीजन तो लेंगे, और क्या चीज़ उन्हें मजबूर कर रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो वही आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिव होना है, अपने पर्सन को याद करना है, उनका नाम लेना है और अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। जो भी आपने उनके साथ समय बिताया है उस समय को याद करना है ना। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए ये क्या बात है जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं। गाइस टाइमलेस रीडिंग है, ये मेरी कलेक्टिव रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं और कलेक्टिव होती हैं। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ये उनके लिए मैं बता दूं, और किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता, और जेंडर स्पेसिफिक भी ये रीडिंग नहीं है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर हमें पहला कार्ड रिसीव हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, जो ये बता रहा है गाइस कि आपके पर्सन को ना ये समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन कभी ना ख़त्म होने वाला है। एक स्पेशल जर्नी है और आप अपने पर्सन को उनकी डेस्टिनी में लिखे गए हैं, इसलिए मिले हैं। उनको ऐसा विश्वास हो गया है, उनको ऐसा फील होता है, और इस बात पे उनको विश्वास भी है कि आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखे हैं, इसलिए ही आप उनसे मिले हैं। और ये रीज़न है कि आपके पर्सन अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, है ना। क्योंकि महसूस होता है हर चीज़, जब हमारे बीच में दूरियां आती हैं तब हमें चीज़ें महसूस होती हैं। क्यों महसूस होती हैं? क्योंकि तब हम हर एक पहलू को ना ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते, सोचते बहुत ज़्यादा है हर एक चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ को, बड़ी सी बड़ी चीज़ को। सो आपके पर्सन को ये समझ में आई है कि आप अपने पर्सन की डेस्टिनी में लिखें, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखें, इस वजह से आप दोनों मिले हैं। और आपके पर्सन आपको यूं ही नहीं जाने दे सकते अपनी ज़िंदगी से, या यूं ही नहीं जाने दे सकती हैं अपनी लाइफ से, है ना। सो अगर उन्होंने ऐसा होने दिया, सो ये चीज़ है ना बहुत गलत होगी, है ना, उनके लिए, उनके भाग्य के लिए, उनकी डेस्टिनी के लिए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सो ये रीज़न है कि आपके पर्सन है ना आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये उन्हें ट्रस्ट आ गया है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे को कंप्लीट आप करेंगे। तो ये रीज़न है। और देख लेते हैं, 2 कार्ड्स में रिसीव हुए हैं। ओके, डेथ एंड 8 ऑफ कप्स, बॉटम के कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। भले आपके पर्सन कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी उनको ये एहसास होता है, वो भी स्ट्रांगली, कि ये नेवर एंडिंग वाला कनेक्शन है, कि कभी नहीं ख़त्म हो सकता, कभी नहीं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भले ही टूट जाएं, बिखर जाएं, लेकिन अलग नहीं होते, है ना। दिल से, आत्मा से हमेशा जुड़े रहते हैं। सो आपके पर्सन इस तरीके से आपके और अपने इस रिश्ते को देखते हैं, इसलिए वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके फेवर में और इस रिश्ते के फेवर में। साथ ही साथ यहाँ पे डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म करके ना बहुत बड़ा गलत डिसीजन अपने लिए लिया है ना। क्योंकि आपके पर्सन ने ना इस रिश्ते को नहीं ख़त्म किया, आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म करके खुद को ख़त्म कर लिया। ऐसा उनको महसूस हो रहा आपके बिना कि ये कुछ भी नहीं है लाइफ, है ना। डेथ का कार्ड यही बता रहा है। डेथ का कार्ड न्यू बिगनिंग भी बताता है, और इसीलिए आपके पर्सन जो है ना न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, फिर से चाहते हैं कि ये रिश्ता शुरू हो और आप अपने पर्सन की लाइफ में आए, क्योंकि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। इसलिए इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद है ना आपके पर्सन अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा घुटी हैं या घुटे हैं ना, जिसमें उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ है। ये रिश्ता जिसे वो इतना आसान समझते थे कि अगर वो पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा, मीन्स आप, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि हर चीज़ जो होती है ना वो हील हो जाती है। आपके पर्सन का मानना ये है, क्योंकि आपके पर्सन है ना प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, इमोशनल भी है, लेकिन कोई भी डिसीजन जब लेते हैं या लेती हैं ना तो प्रैक्टिकली देखते हैं उन चीज़ों को। क्योंकि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इस वजह से आपके पर्सन ने अपने आप को ना पत्थर दिल सा बना लिया और ये डिसीजन ले लिया कि एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब सब कुछ है ना हील हो जाता है, हर पर्सन हर सिचुएशन से निकल आता है। लेकिन आपके पर्सन ने जो सोचा था उसका ऑपोजिट उनके साथ हुआ, कि आपके पर्सन तो ये फील करने लगे ना कि उनकी ही ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो रही है आपके बिना। सो ये एहसास उनको ये रियलाइज़ करा रहा था कि उन्होंने ना आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करके और आपकी ज़िंदगी से दूर जाकर बहुत ही गलत डिसीज़न लिया। भले ही कोई भी सिचुएशन थी, कितनी ही थर्ड पार्टियां क्यों ना हो, मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो, ये रिश्ता ख़त्म करना ही एक सॉल्यूशन नहीं था। उनको चीज़ समझ में आई, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद ही आपको अकेला कर दिया, खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, भले प्रेशर में किया। देखिए ये कार्ड 3 बार
कॉन्टिन्यूसली रीडिंग में आया है। तीनों बार जो इससे पहले प्रीवियस की 3 रीडिंग्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली ये कार्ड आया है, कहीं बॉटम की एनर्जी में आया है, कहीं यहाँ पर हमें कार्ड रिसीव हुआ है ना। सो आपके पर्सन के दिल में हमेशा ही आपके लिए प्यार था, लेकिन प्रेशर में आकर आपके पर्सन अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे या अटैच होंगी, और उनके अगेंस्ट कभी भी जाने की उन्होंने नहीं सोची, उनको कभी भी पेन ना हो, है ना। ये आपके पर्सन का हमेशा ही फोकस रहा है, चाहे आपके पर्सन की मदर गलत कोई डिसीजन ले रही हो या सही, इससे आपके पर्सन को कभी भी मतलब नहीं था। उनको बस ये है कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिए है वही आपके पर्सन को एक्सेप्ट करना है। सो इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भले ही मेरा दिल नहीं है कि मैं अपने पर्सन से दूर हो जाऊं, मीन्स आपसे, लेकिन तब भी आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और आपको गुड बाय कह दिया, इस रिलेशनशिप को गुड बाय कह दिया, सेपरेट हो गए आपसे आपके पर्सन। सो ये चीज़ है ना, उन्हें अब हर्ट करती है ना, और आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मिस करते हैं और खालीपन सा अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब उनकी ज़िंदगी में कभी प्यार आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक प्यार भरे दिल को तोड़ा है, एक प्यार भरे रिश्ते को तोड़ा है। सो ये जो खालीपन का, अकेलेपन का एहसास है ना, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा होता है और आपकी याद भी इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा आती है, और आपको याद करके ना आपके पर्सन सिर्फ अकेले में रो सकते हैं। वो दर्द, वो तकलीफ़ किसी को बता नहीं सकते आपके पर्सन। सो ये रीज़न है कि वो अब चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाए, है ना, ताकि उनकी ज़िंदगी भी ना फिर से महक उठे, फिर से खिल जाए। और यही वजह है कि आपके पर्सन है ना आपको अपनी लाइफ में लेकर अब आना चाहते हैं, क्योंकि गाइस कुछ भी हो, आपके पर्सन को ये चीज़ ट्रस्ट हो गई है, इस बात पे आपके पर्सन ने विश्वास कर लिया है कि आप लोग एक दूसरे के भाग्य में लिखे हैं, है ना। क्योंकि इससे पहले जो हम रीडिंग्स देखते थे मेरे कलेक्टिव्स की भले ही एनर्जी थी, लेकिन रीडिंग में यही हमेशा मैक्सिमम एनर्जीज आपके पर्सन की रहती थी कि जो भी भाग्य में होगा वही स्वीकार है मुझे। लेकिन आज आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई है कि भाग्य में हमारी इच्छा से भी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, और जो हमारी ज़िंदगी में आया है वो हमारे भाग्य में ही था, इसलिए वो चीज़ हुई है। सो आप भी उनकी ज़िंदगी में अगर आए हैं तो डेफिनेटली आप उनकी भाग्य में लिखे हैं, इस वजह से आए हैं, और अब उन्हें अपनी डेस्टिनी में लिखी हुई चीज़ को एक्सेप्ट करना मीन्स आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है। ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ गए, इसलिए अब वो इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं आपके फेवर में, इस रिलेशनशिप के फेवर में, क्योंकि उन्हें बहुत अकेलापन लगता है आपके बिना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पर्सन, या मिस करती हैं। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्यों डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते के फेवर में। देखिए, आपके पर्सन की ना उनकी फैमिली में भी अब नहीं बन रही है, उनकी फैमिली में ना आर्ग्यूमेंट्स होता है, क्योंकि जिन फैमिली मेंबर्स की वजह से, जिस परिवार की वजह से आपके पर्सन ने आपसे अलग होने का डिसीजन लिया, आज वही उनको नहीं समझते हैं, है ना। कोई भी बात होती है तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है आपके पर्सन का उनसे। सो ये रीज़न भी है कि आपके पर्सन है ना सबके बीच में भी खुद को बहुत अकेला तन्हा पाते हैं या पाती हैं, और यही वजह भी है कि अब आपके पर्सन है ना अपनी गलतियों को एहसास कर रहे हैं कि जिस चीज़ को ना मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी और जिस वजह से मैंने अपना ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, आज वहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ और वही लोग मुझे नहीं समझते हैं, है ना। कोई भी बात अगर मैं बोलूँ तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। सो ये भी रीज़न है कि आपके पर्सन है ना इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन थे अपने पर्सन की लाइफ में जो समझते थे उनको बहुत अच्छी तरीके से कि उनके दिल में क्या है, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं, कब गुस्सा करते हैं या कब खुश होते हैं। सो ये रीज़न भी है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया और उसके पीछे ओ वाओ एस ऑफ वैंस का कार्ड आया है। आपके पर्सन देखिए अपनी विश को ना आप चाहते हैं कंप्लीट करना, फुलफिल करना, और ये जो उनकी विश है ना वो आप ही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे ही होती है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। पहले आपके पर्सन है ना थोड़ा एटीट्यूड में रहते थे या रहती होंगी कि आपके पर्सन है ना एक थोड़ी बॉसी पर्सनालिटी भी होल्ड करते हैं, तो इस वजह से भी ना आपके पर्सन ने ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया रिलेशनशिप में, और ये भी चीज़ उनके साथ रही है कि उन्होंने जो भी चीज़ें चाही हैं उनको बहुत ईजिली मिल गई हैं उनकी लाइफ में। सो इस वजह से भी आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब आपसे सेपरेशन हुआ ना उनका,
तब उनको चीज़ समझ में आई है कि उन्होंने सब कुछ तो चाहा, वो पाया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसी के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया, जो था प्यार, जो थे आप। सो अभी आप उनकी सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनकी सबसे बड़ी विश हैं। अगर आप मिल जाएंगे ना तो उनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, ये आपके पर्सन को अब एहसास होता है। और इस चीज़ पे ना आपके पर्सन अब बिलीव करते हैं कि आप ही उनकी हैप्पीनेस है, क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ जो है ना वो कंप्लीटली ऐसी है जैसे कि अधूरेपन में एक इंसान अपनी ज़िंदगी बिताता है। इसीलिए आज आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ में कंप्लीशन आ जाए, है ना? और ये सारा का सारा खेल डेस्टिनी का है, ये आपके पर्सन को अभी एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ है आज तक आपके इस रिलेशनशिप में, जिस तरह से भी आप लोग मिले, जिस तरीके से भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया और जिस वजह से आया है ना? जो भी रीज़न रहा है, वो रीज़न यूँ ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ईश्वर आपको समझाना चाहते थे, जिस वजह से आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया अपने रिलेशनशिप में। और आज आपके पर्सन को भी समझ में आ रही है आपकी इम्पोर्टेंस, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, और आपको भी अपने प्यार की गहराई समझ में आ रही है। सो जो भी चीज़ें हुई हैं, इसमें आपको मिला ही मिला है, मीन्स आपने रिसीव ही किया है। अगर आप अपनी इस लव जर्नी को देखें, एनालाइज करें, तो आपने बहुत कुछ पाया है और आप स्ट्रांग हुए हैं। अगर आप अच्छे से एनालाइज करें अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप की जर्नी को, सो यहाँ पर ये चीज़ है। यहाँ पे एस ऑफ वैंस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए, और उन्हें पता है कि भगवान उनके साथ हैं और इस रिलेशनशिप में उन्हें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी अगर आप दोनों मिलेंगे ना तो ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, है ना, फ्रूटफुल होगा। और न्यू बिगनिंग तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ना सडनली आपके पर्सन ने आपको ऐसा शॉक दिया ना इस रिलेशनशिप को एंड करके, जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ तो ख़राब करी है, साथ ही साथ आपकी भी लाइफ ख़राब कर दी। क्योंकि जब हमने सोचा नहीं है तब हमारे साथ वो चीज़ घट जाए ना जो हमने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया है। सो वही चीज़ आपके साथ हुई कि रिलेशनशिप कभी एंड होगा, आपने सोचा नहीं था, क्योंकि इतना प्यार था आप लोगों के बीच में, आप लोग इतना इमोशनली एक दूसरे से अटैच थे। बट सडनली आपके पर्सन ने फैमिली के प्रेशर में आके ये डिसीजन ले लिया कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना है। सो आप दोनों की ही लाइफ इसमें स्पॉइल हुई है, और आप दोनों ने ही ना बहुत सफ़र किया इस रिलेशनशिप में। सो ये रीज़न है कि अभी आपके पर्सन है ना इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से, ताकि आपकी ज़िंदगी भी संवरे और आपके पर्सन आपको जजमेंट दे पाएँ, क्योंकि उन्होंने गलत तो देखिए आपके साथ किया है, ये आपके पर्सन जानते हैं। इसीलिए यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना बहुत कुछ बताता है, सिर्फ एक लाइफ का कंप्लीशन नहीं बताता, बहुत कुछ बताता है। क्योंकि आपके पर्सन ने ना प्रॉब्लम्स तो देखिए फेस करी हैं, और ये प्रॉब्लम्स उन्होंने क्यों फेस करी, बिकॉज ऑफ कर्मा, है ना, क्योंकि जो कर्मा होता है वो हमें ज़रूर मिलता है। सो इस वजह से आपके पर्सन आपको जजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम अपनी गलतियाँ सुधारते हैं ना तभी हमें अंदर से ना एक खुशी मिलती है और हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि आपके पास है ना बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। जब हमने दूसरे को परेशानी दी तो रिटर्न में हमें भी परेशानी मिलती है, हमें भी वो पेन मिलता है जो हमने दूसरे को दिया है। सो ये रीज़न भी है कि आपके पास ना अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं और वो प्यार देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि उन्होंने गलत तो किया है, ये आपके पर्सन को पता है। और ये एहसास जो है ना आपके और क्लोज लेकर आता है, आपके लिए और इमोशनल जो अटैचमेंट होता है ना वो उनके दिल में बढ़ा देता है। सो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है आपके पर्सन की रीडिंग में, और यही एनर्जीज है गाइज, और यही रीज़न भी है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने ना जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, और अब आपके पर्सन आपसे बात कर नहीं पा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि अभी वो आपसे क्या कहें। क्योंकि जब रिलेशनशिप ख़त्म किया था तब तो कुछ नहीं सोचा था, जल्दबाजी में सब कुछ डिसीजन लेकर आपको बस सुना दिया गया, है ना। लेकिन आज जब खुद तकलीफ़ हो रही है, जब खुद उन्हें एहसास हो रहा है कि आप कितना इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में, सो आज आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग को बताते हैं, तीनों ही कार्ड, है ना। और यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो है कैंसर, पाइसेर, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर एरीज है यानी मेष राशि। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो देखिए कलेक्टिव्स की एनर्जी, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है तो हम सारी ही राशियाँ कंसीडर यहाँ पे करते हैं।
है ना। ये राशियाँ यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रांगली हैं। आपके पर्सन देखिए कितना इमोशनली इस वक्त रिलेशनशिप को और आपको देख रहा है, इसलिए इस रिश्ते के लिए एक्शन तो वो देखिए ज़रूर लेंगे। अभी आपके पर्सन का ना करियर और मनी पे फोकस नहीं है इतना ज़्यादा, है ना। देखिए मैंने ये कहा इतना ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फोकस नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मनी भी इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी उनकी प्रायोरिटी जो है ना वो ये रिश्ता है, आप हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर समय निकल गया ना हाथ से तो फिर कुछ भी लौट के नहीं आने वाला। तो अभी वो आपके ऊपर फोकस हैं पूरी तरीके से। सो ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। मैंने राशि आपको बताई, जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है 7, 9, 8, 10, 13। मीन्स 4, 3 + 1 = 4, एंड 17 एंड 16, यानी नंबर 7 अगेन इम्पॉर्टेंट है। जो मंथ्स इम्पॉर्टेंट है वो है अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, जुलाई एंड सितंबर। सो ये जो मंथ्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़ोडिएक्स, ये नंबर्स मैंने जो आपको बताए। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रीडिंग और कितनी आपसे रेजोनेट करी, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप की, जिस वजह से आपके पर्सन अब एक्शन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, और इसीलिए आपके फेवर में ही उनका फैसला होगा, जो भी उनका डिसीजन होगा। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिएगा। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो 369 ज़रूर लिखिएगा और यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा। बस मुझे यही कहना है गाइस, लाइक करते हुए जाइएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल पाए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।